हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 पहला एक्सरसाइज है। हमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। इस पहले क्वेश्चन में हमें दो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो हमें बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा था, क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द एग्ज़ाम। मतलब क्या, टोटल 10 थे, तो सीधा सीधा हमें बोल रहा है निकालने के लिए कि लड़कियां कितने थे और लड़के कितने थे, ये निकाल के हमें देने के लिए। अब इसको हमें दो टाइप से करना है, एक तो अल्जेब्रिकली, एक ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां जो थी, नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, और सिमिलरली हम लोग लड़कों का भी मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। तो लड़का और लड़की दोनों हमने मान लिया कि x और y है। पहला कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन फर्स्ट, पहले कंडीशन में हमें बोला है, पहले कंडीशन में हमें बोला हुआ है क्या कि 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन द क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्या कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने, मतलब क्या कि तो लड़कियां प्लस लड़के इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। हमें नहीं पता कौन कितने थे, लेकिन हमने लड़कियों को x मान रखा है और बॉयज़ को y मान रखा है, तो x प्लस वाई मतलब टोटल स्टूडेंट दोनों मिला के 10 थे। फिर हमें क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन हमें बोल रहा है, कंडीशन सेकेंड कंडीशन में हमें बोल रहा है कि भैया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। ये इसको मान लो हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब सबसे पहले किसी भी इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन पे पहले हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 या 3, जितना भी आपका इच्छा करे, जनरली 3 निकालते हैं तो परफेक्ट वैल्यू निकालता है, लेकिन आप 2 से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख दीजिए 2 या 3, जो भी आपका दिल करे। मैं यहाँ पे 2 सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, 2 सॉल्यूशन। वी यहाँ पे टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वी नीड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। मतलब क्या कि 2 इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन का हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए। अब सबसे पहला यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले मैं वर्किंग कर रहा हूँ, एक की वैल्यू किसी की डेराइव कर लूँगा यहाँ से मैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है इक्वेशन 1, उसकी जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10, और ये y जो इधर पॉजिटिव है इसको इस साइड लाया तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊँगा इसके वैल्यूज़ लिखने के लिए। ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। आप कोई भी नंबर मान लो, किसी को भी, आप चाहे तो x को मान लो, चाहे तो y को मान लो, जिसको भी मानना है मान लो। मैं सबसे पहला y को मान रहा हूँ 5, ठीक है। ये अपने आप मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं y को 5 मान रहा हूँ, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने चाहूँ तो x इज इक्वल्स टू 10, y की जगह पे मैंने 5 मान लिया है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो x मेरा कितना आ गया, 5। उसके बाद दूसरा मैं क्या करता हूँ, अभी मैं y को 4 मान लेता हूँ। अब बोलोगे सर 4 और 5 कैसे मान रहे हो, ऐसे मानना है जनरली। देखो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमें 10 दिया हुआ है।
अब 10 अगर दिया हुआ है तो हमें ऐसे y की वैल्यूज माननी है या x की ऐसी वैल्यूज माननी है कि नज़दीक में रहें सारे नंबर्स, बहुत बड़ा नंबर कोई हमें नहीं मिल जाए, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना इजी होगा। यहाँ पे हम लोगों ने x इज इक्वल टू 4 माना है, तो 4 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो 4 माइनस 10, पॉजिटिव 10 जो इधर था नंबर को एक साइड ले लिया और डिजिट को एक साइड, तो 4 में से 10 गया तो -6 माइनस वाई, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बच गया क्या 6। क्लियर। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमें अपने सॉल्यूशन में दिखाना नहीं है, ये हमारा साइड में ही रहेगा। इसको सिर्फ हम सॉल्व करने के लिए कि वैल्यू निकला कैसे वो करने के लिए कर रहे हैं। अब इसी में दूसरा हमारे पास दूसरा भी एक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन टू दोनों का दो दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप अगर 3 निकालना चाहो तो 3, तो हमारे पास क्या था इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली जैसे इसका बनाया है टेबल, इसका बनाएंगे। 2 या 3 वैल्यू निकालो, आप जो भी निकालना चाहो। यहाँ पे x y, ओके। अब देखो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू मान लेते हैं, मैं यहाँ पे x को 5 मान रहा हूँ, ओके। तो x इज इक्वल टू सीधा 5 लिख देता हूँ, 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि x को मैंने 5 माना था, यहाँ पे x की जगह पे 5 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 5, डिजिट्स को एक साथ ले लेता हूँ, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू कितना 1, ये 1 हो गया। इसके बाद कोई एक नंबर, अभी मैं x को मान लेता हूँ 4, ठीक है। x को अगर मैं 4 मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, 4 माइनस 4 0 हो गया, इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमें काम क्या करना है कि ये जो हमारे इक्वेशन के वैल्यूज आए हैं, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। वैल्यूज मेरे पास ये हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक कार्टेशियन प्लेन। तो मान लो ये मेरा है y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। डिनोट कर देंगे इसको x, इसको हमेशा x डैश, इसको y और इसको y डैश बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। नंबर्स मैं लिख देता हूँ, तो -1, इस साइड वाले हमेशा -1 माइनस वाले डिजिट्स होते हैं। ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव नंबर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इधर भी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी क्वाड्रेंट, नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है, तो -1 -2 एंड -3। इधर छोटा नंबर इसलिए लिख रहा हूँ, सिर्फ 3 नंबर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि माइनस में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू रहेगी तो जितना इधर लिखना है उतना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं, पहले इक्वेशन के नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली वैल्यू मुझे क्या मिली थी, x एंड y की 5 एंड 5 मिली थी। अब हम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा x के रेफरेंस में y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा 5 है x का, और y का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि स्केल नहीं है, बट आप लोग समझ लो कि ये x हमारा यहाँ से आ रहा है, ये, और ये यहाँ से, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ओके। इसके अलावा अभी हमारे पास दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 4 एंड 6। अरे यहाँ पे हमें 4 एंड 6 था हमारे पास दूसरा नंबर, तो 4 और 6 को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था, x के रेफरेंस में। तो 4 एंड 6 जो है वो कुछ यहाँ से आप अगर करते हुए आओगे तो देखो इसके सामने ये कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो x का 4 और y का 6 ये यहाँ पे हो गया। इस लाइन को हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखे थे, तो इसको हटा देंगे हम, और 4 और 6 हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा था। अभी अगर मैं इससे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूं, तो ये ऐसा लाइन कुछ आ जाएगा हमारे पास, ओके। उसके बाद दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 5 एंड 1। यहाँ पे 5 और 1 दिया हुआ है हमें वैल्यू, तो 5 हमारा x का ये है और 1 ये, तो
तो एक लाइन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ये पॉइंट्स हो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एंड 4 and 0, 4 and 0 मतलब क्या, ये यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये लाइन गया और यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या रहता है, तो ये लाइन जो था हमारा किसको, ये ऑर्डिनेट जो है ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 4 and 6 को। ये वाला किसको किसको, 5 and 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा था 4 and 0 को, और उसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा था 5 and 1 को। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको ये हमारे इक्वेशन का नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं। उसके बाद इसी में हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5 pencils and 7 pen together, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। 7 पेंस, अभी बोल क्या रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। वेयर एज 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का अगर खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट है 46 रुपीज़। तो हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, हमें बोलेगा कि पेंसिल और पेन का इंडिविजुअली प्राइस क्या है वो हमें निकाल के देने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन लिखना चालू किया था वही अभी भी करेंगे। हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, हो क्या जाएगा, हम लोग मान रहे हैं तो x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना, y। इसको हमने x एंड y मान लिया। पहले वाले में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन हमारा क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, कंडीशन 1 हमारा कंडीशन 1 क्या बन रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल का हमने प्राइस क्या माना था, तो 5x, और 7 हमारा पेन का प्राइस क्या है, y। तो इन दोनों के प्राइस को ऐड करते थे तो कितना देना पड़ रहा है भाई को, 50 रुपीज़। ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 1। फिर नाउ कंडीशन बदल रहा है कि अब उसने मूड जो है बदल लिया, अभी उसको पेन और पेंसिल के नंबर उसने चेंज कर दिए। तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन 2, यहाँ पे हमें बोल रहा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। 7 पेंसिल मतलब कितना, 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब इसको हमें सबसे पहले तो इसके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली we need 2 solutions each, okay, of यहाँ पे 2 solution of each equation लिख दो, of each equation, ठीक है। अब हमारे पास भैया पहला तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है। अब देखो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, लिख सकता हूँ ना। ये 7y जो इधर पॉजिटिव था इसको इक्वल टू के इस साइड लाया तो माइनस में आ गया। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। इसके लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाया है तो यहाँ पे x और ये y, कोई भी एक नंबर मानो जो रेंज में रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान ले रहा हूँ y की वैल्यू 5। आप x और y दोनों में से जो भी मानना चाहो मान सकते हो, और मानने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे वैल्यूज लेट करने हैं
जिसमें ये जो नंबर्स हैं ये हमारा एक रेंज में आ सके, ऐसा नहीं कि एक 1 आ रहा है और एक 100 आ रहा है तो ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। मैंने y इसलिए 5 मांगा है कि 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35, तो रिड्यूस होके वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो x इज इक्वल्स टू वाई मैंने 50 माइनस 7 और y की जगह मैंने 5 माना है, तो 7 इंटू 5 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, तो 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 था भाई, तो 5 3 जा 15, ओके। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। उसके अलावा इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, दूसरी वैल्यू निकालनी होगी हमें। अब दूसरा वैल्यू क्या मान लें, तो मैं मान लेता हूँ दूसरा वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पे 10 मान लेता हूँ, किसकी वैल्यू मानी है मैंने 10, x की वैल्यू। अब मैं आप लोगों को x और y दोनों की वैल्यू एक साथ मान के दिखा दिया हूँ कि आपको जो भी इजी लगे, आप x की मानो या y की, आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। तो x इज इक्वल, x नहीं लिखता हूँ सीधा, 10 माना था x को, तो 50 माइनस 7y अपॉन 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब ये 5 कहाँ से आ गया, तो 5 जो इधर डिवीजन में था, इसको जब हमने इस साइड शिफ्ट किया तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में। तो 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 7y, ओके। अब 50 माइनस 50 हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 7y। अब 0 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू y, और 7 से 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा 0, ओके। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, हमें उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 2 था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 42। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 7x इज इक्वल टू 46, और ये 5y इधर पॉजिटिव है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7, ये x हो गया। अब इसका वैल्यू अगेन जैसे इसका निकाला था हमने, टेबल बनाया था, इसका भी टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x y, जिसकी भी वैल्यू हमें माननी हो हम मान सकते हैं। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ वैल्यू किसकी, x इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ सबसे पहले 3, ओके। x की वैल्यू मैंने मान ली है 3। अब x की वैल्यू मैंने 3 मान ली तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, 7 को इधर डिवीजन से इधर शिफ्ट किया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। 21 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। नाउ 21 माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 5y। ये जो पॉजिटिव 46 है इसको इस साइड लाया तो ये नेगेटिव हो गया। अब किसी के दिमाग में आया कि सर ये क्या, इधर लाया उधर ले गया, उधर शिफ्ट किया, इधर से उधर शिफ्ट किया, ये कर सकते हैं, इतना फ्रीडम हमें मैथमेटिक्स ने दिया हुआ है। अब 21 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5y। अब ये 5y से ये डिवाइड हो गया, तो ये 5 कैसे कि आपको पता है 5 को इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये 5 5 जा 25 कर देगा, और यहाँ पे 5 बचेगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 5। अब x की वैल्यू आप जो मन करे, एक मैं x की वैल्यू 8 मान लेता हूँ। ये हम सोच समझ के मानते हैं कि भैया हमारा काम जो है वो आसान हो ना कि हार्ड हो। हमने इस बार x की वैल्यू जो है वो 8 मान रखी है। अब 8 जब मैंने मान लिया x की वैल्यू, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इक्वेशन क्या था, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, ओके।
x 8 माना है मैंने, तो 8 इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। अगेन 7 इधर डिवीजन में था, इधर शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 जा होता है 56 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। तो 56 माइनस 46 इज इक्वल्स टू माइनस 5y। ओके, 56 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 इज इक्वल्स टू माइनस 5y। और 10 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। माइनस 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उसका साइड चेंज किया तो डिवीजन में आ गया। तो माइनस 5 2 जा 10, y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा -2। ओके, अब इसको, ये वैल्यूज़ तो हमने निकाल लिए, अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था क्या करना है हमें। सबसे पहले एक ग्राफ बनाना है, तो ये लीजिए, ये एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या, y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये x है, ये y, ये x डैश वाला साइड हमेशा नेगेटिव, सिमिलरली y डैश वाला साइड जो है वो नेगेटिव। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो 1 कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा 2 2 करके लेता हूँ मैं, लेना पड़ेगा 2 2 करके लेते हैं वैल्यू, तो छोटा ग्राफ हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12। ओके, सिमिलरली इधर भी -2 -4 -6 -8 -10, इधर भी सेम -2 -4 -6 -8, इधर पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 से कोई बड़ा वैल्यू हमारे पास था नहीं, इसीलिए हमने इतना ही माना। अब पहले वाले इसको बॉक्स को देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 3 and 5। 3 and 5 को रिप्रेजेंट करना है। x का 3, तो 3 हो सकता है इस बीच में कहीं पे रहेगा, और 5 जो है 4 और 6 के बीच में रहेगा, तो ये नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। दूसरा नंबर जो है हमें दिया हुआ है 10 and 0, x का 10 और y का 0। x का 10 यहाँ है और y का 0, ये 0 तो हमेशा इसी पॉइंट पे रहता है, तो ये नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 10 and 0 जो है यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। इसके लिए एक लाइन हम लोग बना देंगे, एक लाइन आएगा, लाइन टेढ़ा हो रहा है क्योंकि स्केल नहीं है, बट आप लोग स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरे इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज है वो क्या है, पहला 3 and 5 दिया हुआ है, x का 3 और y का 5। तो x का 3 ये है, और y का 5 मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पे है। तो x का 3 और y का 5, एक नंबर तो यहीं पे मिल गया हमारा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर है 8 and -2, x का 8 और y का -2। तो कुछ यहाँ पे ये नंबर जो है ये रिप्रेजेंट होगा, x का 8 और y का -2 जो है वो कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसको जब रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जाएंगे, ये यहाँ से एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये पॉइंट जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था 3 and 5 को, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8 and -2 को, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था 10 and 0 को। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारा ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 7x + 5y = 46 को, और ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा है ना, 5x + 7y = 50 को। ओके, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हमें यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सॉरी, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये तीनों में से ये क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या जो भी है वो हमें निकाल के इनको देना है।
पहला इक्वेशन जो है हमारे पास हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन, तो हमारे पास है ही, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, और दूसरा हमें दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हमारे पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालना पड़ेगा। तो हेयर वी हैव क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू 8। A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, और ये C1 हो गया। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू -9। हमें चेक करना है A1 अपॉन A2 क्या हो गया मेरा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5/7, B1 अपॉन B2 जो है वो है मेरे पास -4/6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा कितना, -2/3। तो और उसके बाद C1 अपॉन C2 जो है वो है हमारे पास C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8/-9। अब अगर आप गौर से देखोगे तो हमारा यही मैच नहीं कर रहा है, A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। रीजन कि आप इसकी वैल्यू A1 अपॉन A2 की वैल्यू 5/7 है और इसकी -2/3, तो ये नहीं है। अब जब कोई A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपका मैच नहीं हो रहा हो, तो इस केस में hence the lines intersect at a point, ये दोनों लाइन जो है, ये जो इसके सॉल्यूशन के लाइन होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 9x प्लस 3y प्लस 12 is equals to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equals to 0. Values here we have A1, A2, B1, B2 और C1, C2 हमारे पास है। We have क्या दिया हुआ है हमें, A1 is equals to 9, B1 is equals to 3 and C1 is equals to 12। A2 कितना है 18, A2 is equals to 18, B2 is equals to 6 and C2 is equals to 24। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 9/18 इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 3/6 दिया हुआ है हमें, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 हो गया। और C1 अपॉन C2 दिया हुआ है हमें 12/24, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। अब देखो इसमें सभी की वैल्यू A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, तीनों जो है वो क्या हो रहा है 1/2। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब जिसमें तीनों बराबर हो, इस केस में क्या हो जाता है भैया, इस केस में कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब क्या कि लाइन एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोइंसिडेंट करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट। उसके बाद इसी में हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और ये दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करेंगे। A1 हमें हमारे पास है 6, B1 हमारे पास है -3 एंड C1 हमारे पास है 10।
A2 हमारे पास दिया हुआ है 2, B2 दिया हुआ है -1 एंड C2 दिया हुआ है 9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 6/2, B1 अपॉन B2 -3/1 एंड C1 अपॉन C2, ये कितना हो जाएगा 10/9। बात गौर से देखोगे, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है खाली, ये माइनस माइनस 1 3 जा एंड 2 3 जा, ये भी हो जाएगा 1/3, राइट। तो A1 अपॉन A2 मैच कर रहा है किसके, B1 अपॉन B2 के, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि दो में A1 अपॉन A2 बराबर है, देयरफॉर ऐसे लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, हेंस द लाइंस विल बी पैरेलल। इसके जो लाइंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे, मतलब क्या, ऐसे ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे, जो एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेंगे। बचा हमारा थर्ड क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।